एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट लिटरेचर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फॉर्म्स ऑफ प्रोज इन इंग्लिश लिटरेचर कि इंग्लिश लिटरेचर के अंदर जो राइटिंग स्टाइल है कि किस फॉर्म के अंदर जो राइटर है या फिर जो पोइट है अपने वर्क डिस्कस करता था। हमने पोइट्री का सेक्शन जो है वो हमने पहले की वीडियो में डिस्कस कर लिया है। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे प्रोज फॉर्म को कि इंग्लिश लिटरेचर में कौन कौन से प्रोज फॉर्म हैं। So, what is prose? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्रोज होते क्या हैं। प्रोज क्या है? एक ऑर्डिनरी फॉर्म है राइटिंग की। ऑर्डिनरी इन द सेंस कि जैसे पोएट्री के अंदर हम लाइंस को मीटर के फॉर्म में या फिर राइमिंग स्कीम मैच करके या फ्री वर्ड्स के अंदर और उसी वे से हम उनको एक्सप्लेन करते हैं, ऐसा प्रोज के केस में नहीं है। प्रोज के अंदर हम हमारे मन में या हमारे दिमाग में जो बातें चल रही हैं बस उनको एज इट इज़ हम फ्रेम कर देते हैं। फ्रेम इन द सेंस किसमें? पैराग्राफ की फॉर्म में या फिर बिना पैराग्राफ, लॉन्ग नैरेटिव स्टाइल के अंदर। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं हम? प्रोज। पोइट्री और प्रोज में यही डिफरेंस है कि पोइट्री को हम एक शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखते हैं कि कम से कम शब्दों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बात को एक्सप्लेन करना। ठीक है, जैसे 2 लाइनें लिख दिया, 1 लाइन कपलेट हुआ, टेरसेट हुआ, कोरसेट हुआ, क्वार्टेट हुआ, सेस्टेट हुआ, इस टाइप में। और जो प्रोज है वो क्या है? स्पोकन लैंग्वेज में और फिर ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखा जाता है और इसके अंदर क्या है? पोइट्री की तरह मीटर नहीं होते। और प्रोज को क्या है? हम 2 टाइप में डिवाइड करते हैं, फिक्शनल और नॉन फिक्शनल। फिक्शनल क्या होगा कि जिसके अंदर हम क्या करेंगे? दोनों की क्या है? एक में रियलिटी होती है, एक एग्जैक्ट रियलिटी को हम डिस्कस करते हैं और एक के अंदर क्या है? हमारी इमेजिनेशन से हम कुछ भी इमेजिन करके या फिर कुछ क्रिएट करके हमारे कुछ आइडियाज़ को या जो भी हमारे दिमाग में चल रहा है इमेजिनेशन को जब हम किसी फॉर्म में या फिर वर्डिंग में एक्सप्रेस करते हैं तो इन्हें क्या कहते हैं? फिक्शनल और नॉन फिक्शनल। इसे हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो मेजर प्रोज की जो फॉर्म्स हैं या फिर मेजर प्रोजेक फॉर्म है उनमें क्या है? नॉवेल्स होते हैं, एसेज होते हैं, लेटर्स होते हैं, बायोग्राफीज होती हैं, नॉवेला होते हैं, शॉर्ट स्टोरी होते हैं। सो लेट्स डाइव इन। मेन फॉर्म्स क्या है प्रोज की? प्रोज की मेन फॉर्म है फिक्शनल, नॉन फिक्शनल, हीरोइक प्रोज और प्रोज पोएट्री। प्रोज को हमने 2 टाइप से डिवाइड किया है, एक तो फॉर्म्स ऑफ प्रोज और एक है वेराइटीज ऑफ प्रोज। जो फॉर्म्स होंगी एक टाइप में मेजरली एक ही फॉर्म यूज होती है, पर जो वेराइटीज ऑफ प्रोज होती हैं वो एक ही वर्क के अंदर हो सकता है 3 वैरायटी हो सकता है सिर्फ एक वैरायटी हो सकता है 2 वैरायटी हो। सो फर्स्ट वैरायटी क्या है? डिस्क्रिप्टिव। प्रोज की सबसे मेन वैरायटी या फिर आप ये कह लीजिए कि जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो यही होगा कि प्रोज किसी भी वर्क को या फिर किसी आइडिया को शॉर्ट में नहीं बताएगा। वो क्या है? उस वर्क या फिर उस आइडिया को डिस्क्राइब करेगा डिटेल में। और ये डिटेल जो डिस्क्रिप्शन होती है वही क्या है? डिस्क्रिप्टिव वैरायटी। सेकंड क्या है? नैरेटिव। नैरेटिव इन द सेंस कि नरेट करता है स्टोरी को, कि ऐसे जैसे हम कोई बात बता रहे हैं, जैसे मैं ही आपको वीडियो समझा रही हूँ तो कैसे कैसे पॉइंट्स को आगे बढ़ा बढ़ा के हम क्या है उस टॉपिक की एंडिंग पे पहुंच जाते हैं। वैसे ही एक स्टोरी की स्टार्टिंग से एक छोटे से हिंट से हम स्टोरी शुरू करते हैं, छोटे से इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं, देन उसको डिस्क्राइब करते हैं। और हो सकता है इसमें नैरेटर हो जो पूरी कहानी को बताए, हो सकता है कि कहानी खुद ही अपने आप को एक क्लाइमेक्स के ऊपर ले जाकर एक हैप्पी एंडिंग या सैड एंडिंग जो भी नरेटर के दिमाग में चल रहा है उसको वहां तक लेके जाएगा। एंड थर्ड है एक्सपोजिटरी प्रोज फॉर्म, वो वैरायटी जिसमें क्या है? एक राइटर को या फिर जो एक रीडर को एक एक्सपोजर मिले उसको क्या बोलते हैं? एक्सपोजिटरी वैरायटी। नेक्स्ट इज फिक्शनल प्रोज। फिक्शनल फिक्शन हमने बहुत बार सुना भी होगा कि
रियलिटी में आ जाओ, ये तुम्हारा फिक्शनल वर्ड नहीं है। फिक्शनल वर्ड इन द सेंस इमेजिनेशन। जो फिक्शनल प्रोज है उसके अंदर क्या होगा कि जो राइटर है वो अपनी इमेजिनेशन यूज करके उस वर्क को क्या है, लिखता है। लाइक इमेज, सबसे पहले तो हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और आपको मेन मेन चीजें बताती हूँ। फिक्शनल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, ये इमेजिनेशन से जुड़ा होगा, इसमें रियलिटी ना के बराबर होगी। और अगर रियलिटी होगी भी तो वो क्या 99.9% जो वर्क है वो क्या होगा, इमेजिनेशन से रिलेटेड। 0.001% चांसेस होंगे कि उसमें थोड़ा रियलिटी का हिंट होगा। एंड सेकेंड इज कि इसके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं और जो इवेंट है, बहुत से कैरेक्टर्स के नाम रियलिटी के अंदर तो रियल नाम नहीं होंगे, मतलब कि जो इवेंट के जो कैरेक्टर्स होंगे वो सारे कैरेक्टर इमेजिनेशन होंगे उनके अंदर। और जो इवेंट्स भी होगी वो भी इमेजिनेटिव इवेंट होगी। जैसे कि आपने बहुत से वर्क ऐसे पढ़े होंगे कि जिसके अंदर घूस स्टोरीज होती हैं, भूत्स होते हैं, एल्फ्स होते हैं और फेरीज होती हैं। ये सारे क्या होते हैं, फिक्शनल वर्क होते हैं, ठीक है। और इनका पर्पस क्या होता है, एंटरटेन करना, ह्यूमन के माइंड को एक्सप्लोर करना, अपने नए नए आइडियाज क्रिएट करना। और क्या है, सबसे पहले तो क्या है, जो रीडर है उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करना, इन्वॉल्व करना। हम भी क्या है, हम भी सबसे ज़्यादा फिक्शन चीज़ें, जो फिक्शनल चीज़ें होती हैं वही देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे जोरासिक पार्क, हमने जो फॉर एग्जांपल दे रही हूँ आपको, जोरासिक पार्क जो मूवी है उसके अंदर जो डायनासोर्स वगैरह हैं, वो जो मूवीज़ वगैरह जो क्रिएट करते हैं मोस्टली फिक्शनल मूवीज़ ही होती हैं। कहीं से डायनासोर आ गया, कहीं से समुद्र से जहाज है जो वो क्या है, खुद से पहले टूट गई फिर वापस से जुड़ गई, कोई मर गया वो वापस से उसका रीबर्थ हो गया एंड उसकी स्पिरिट आई है अपने खून का बदला लेने। ये सारी चीज़ें क्या होती है, अगर तो वर्क में डिस्कस करते हैं, सारी चीज़ें क्या है, फिक्शन से रिलेटेड इमेजिनेशन है। और जो फिक्शनल प्रोज के अंदर कॉमन टाइप्स क्या होते हैं, नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज, नॉवेलाज, ये क्या होते हैं, फिक्शनल प्रोज के एक कॉमन सी चीज़ें हैं। अब जो नॉवेल्स हैं, शॉर्ट स्टोरीज हैं, नॉवेलाज हैं, इनके अंदर भी क्या है, अपने आप में भी वैरायटीज होती हैं। कहीं डिपेंड करता है, अगर आप डिपेंड करता है कि इनकी लेंथ क्या है और इनको हम डिस्क्राइब कैसे कर रहे हैं, इसके अंदर क्या क्या आइडियाज एक्सप्लोर किए गए हैं, वो हम आगे के स्लाइड में डिस्कस करेंगे। सो द मेन एंड द मोस्ट फेमस फॉर्म ऑफ प्रोज इज द नॉवल। नॉवल होता क्या है, नॉवल क्या है, एक एक्सटेंडेड फिक्शनल नैरेटिव है। एक्सटेंडेड इन द सेंस इसकी कोई शॉर्टेस्ट लिमिट नहीं होती, हाईएस्ट लिमिट भी नहीं होती। नॉवल का मतलब क्या है कि जितना हो सकता है उतना एक्सप्लेन करो। अब कई नॉवल हमने देखे होंगे, कई नॉवल होते हैं 600-700 पेजों के मिनिमम, कई होते हैं 200 पेजेस के, और कई नॉवल ऐसे होते हैं जिसके अंदर 10-10, 15-15 बुक्स होती हैं। सो क्या होता है, नॉवल की कोई एंडलेस लिमिट होती है, कितना भी बड़ा हम नॉवल लिख सकते हैं। और ये क्या होता है, जहाँ भी अगर आपको पता चले ना कि ये नॉवल है, तो पहली चीज़ आपके दिमाग में यही आनी चाहिए कि इसमें क्या होगी, इमेजिनेशन होगी सारी की सारी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इसके अंदर कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स और प्लॉट की डेवलपमेंट होगी। कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स इन द सेंस कि स्टार्टिंग में हमें नहीं पता होगा कि इसके अंदर 2 कैरेक्टर्स हैं या 3 कैरेक्टर्स हैं। एंडलेस कैरेक्टर्स हो सकते हैं, एंडलेस प्लॉट हो सकते हैं। हो सकता है कि एक ही स्टोरी को हमने 10 बुक्स में एक्सप्लेन कर दिया, हो सकता है कि एक ही स्टोरी को हमने एक ही बुक में एक्सप्लेन कर दिया। ये भी हो सकता है कि एक ही स्टोरी के अंदर सिर्फ पूरे गिन के 2 कैरेक्टर्स हों। ये भी हो सकता है कैरेक्टर्स हो ही ना, जैसे वेटिंग फॉर गॉडोट है, उसके अंदर तो कोई कैरेक्टर ही नहीं है, बस वो दो फ्रेंड्स हैं, वो बैठे रहते हैं और गोडो की वेट करते रहते हैं, वो कभी आता ही नहीं है, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि उसके अंदर 10 कैरेक्टर्स हैं, 10 कैरेक्टर्स की अलग अलग स्टोरी है फर्स्ट बुक के अंदर, या फिर शुरू शुरू में सारे 10 कैरेक्टर मिलते हैं, बाद में सभी की अपनी 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 अलग स्टोरीज चलती रहती हैं। ये भी हो सकता है, ज़रूरी तो नहीं कि एक ही नॉवल के अंदर एक ही स्टोरी हो। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब यही है कि जो नॉवल होते हैं वो एक्सटेंडेड और एंडलेस लिमिट में लिखे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जेन ऑस्टन का जो नॉवल है प्राइड एंड प्रेजुडाइज, और चार्ल्स डिकेंस का नॉवल है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस,
और भी बहुत सारे नॉवेल्स हैं और बहुत बढ़िया नॉवेल्स हैं। नेक्स्ट इज द नॉवेला। नॉवेल बहुत बड़ा होगा और नॉवेला क्या है, क्यूट सा नेम है ना, नॉवेला। हाँ, तो ये नॉवेला क्या होगा, छोटा सा होगा, शॉर्टर देन नॉवल होगा। और इसके अंदर क्या है, जो स्टोरीज होगी वो भी इतनी होगी कि हम एक सिटिंग में अंदर पढ़ सकें पूरा। ठीक है। नॉवेल की क्या, नॉवेला की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, नॉवेल से छोटा होगा, शॉर्ट स्टोरी से बड़ा होगा। ठीक है। फोकस्ड प्लॉट होगा, प्लॉट फोकस प्लॉट का इन द सेंस कि इसमें जो मेन आइडिया होगा ना सिर्फ उसी पे फोकस करेगा। लिमिटेड कैरेक्टर्स होंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हेनरी जेम्स का जो नॉवल है द टर्न ऑफ द स्क्रू, ये नॉवेला है, नॉवेल नहीं, सॉरी, नॉवेला। नेक्स्ट है शॉर्ट स्टोरी। अब इसका तो मैं आपको क्या एक्सप्लेन करूँ, हमारी जो एजुकेशन की जो लाइफ है, जब से हम स्कूल में गए हैं, सबसे पहले हमें इंट्रोड्यूस ही शॉर्ट स्टोरी से ही करवाया गया है। ठीक है। जैसे कछुए और खरगोश की कहानी से, बंदर और मगरमच्छ की कहानी से, ये सारे क्या होते हैं, शॉर्ट स्टोरीज हैं। और क्या है, फिक्शनल है, फेबल्स हैं। ठीक है। तो इसमें क्या, छोटी सी इवेंट को, छोटे से थीम को बताएंगे। जैसे मोराल्स वाली शॉर्ट स्टोरीज होगी, टिट फॉर टैट, डू गुड हैव गुड। ठीक है। सबसे छोटी फॉर्म, सबसे छोटी सी फॉर्म होती है शॉर्ट स्टोरी, 1 पेज की होगी या 2 पेज की होगी, हो सकता है। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे हम ये भी कह सकते हैं कि हम शॉर्टेस्ट टाइम के अंदर शॉर्ट स्टोरी कवर कर सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्या है, शर्ली जैक्सन का द लॉटरी क्या है, शॉर्ट स्टोरी है। नेक्स्ट इज नॉन फिक्शनल प्रोज। अब फिक्शनल वर्ड से बाहर निकल के चलते हैं रियलिटी की तरफ। नॉन फिक्शन में क्या होगा, रियल इवेंट्स होंगे और फैक्चुअल नॉलेज होगी इसके अंदर। ठीक है। ये दिखाएंगे मिरर पूरी प्रॉपर सोसाइटी का कि ये रियलिटी है, फिक्शनल वर्ड से बाहर आओ। ठीक है। ये क्या होगा, फैक्ट्स पे बेस होगा, रियल इवेंट पे बेस होगा, और इनका पर्पस क्या होगा, इन्फॉर्म करना, रियल इवेंट को एक्सप्लेन करना, पर्सुएड करना। ठीक है। और नॉन फिक्शनल प्रोज के कौन कौन से टाइप होते हैं, एसेज होगा, बायोग्राफीज होगा, लेटर्स होगा, ऑटोबायोग्राफीज होगा, जर्नल्स होंगे एंड ट्रैवलॉग्स, ये सभी क्या है, नॉन फिक्शन है। क्या उसमें डायरीज भी इंक्लूड कर सकते हैं कि जो रियल इवेंट पे बेस हो। ठीक है। नेक्स्ट इज द एसे। ऐसे तो हम सभी ने लिखे होंगे। और ऐसे क्या है, हम जैसे स्कूल में जब हमें ऐसे देते तो मैम बोलते थे ना कि इसके अंदर कुछ झूठ नहीं लिखना, फैक्चुअल नॉलेज अगर आपको पता हो तो इसमें इंक्लूड करना, अदरवाइज मत लिखना, अपने इमेजिनेशन से मत लिखना। ठीक है। ऐसे क्या होंगे, शॉर्ट पीस ऑफ स्पेसिफिक टॉपिक, हमें टॉपिक दिया जाता है ना कि दाकाओ पे ऐसे लिखो, या फिर ग्लोबल वार्मिंग पे लिखो, कोविड-19 पे लिखो, अभी जैसे एआई पे, डिजिटल ह्यूमैनिज्म पे लिखो, वैसे। तो क्या हमें स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर फैक्चुअल नॉलेज या फिर रियल डाटा डेटा को यूज़ करके जो रियलिटी है उनके अंदर रियल केसेस, रियल नंबरिंग, इसके अंदर हम कुछ भी झूठ नहीं लिख सकते। तो ये क्या होते हैं, ऐसे रियलिटीज। और इनमें क्या होगा, इसके भी आगे टाइप होते हैं कि पर्सनल ऐसे लिखने हैं, या आर्ग्यूमेंटेटिव लिखने हैं, या डिस्क्रिप्टिव लिखने हैं, या फिर साइंटिफिक लिखनी है। ठीक है। और इंग्लिश लिटरेचर में फेमस, जिसे बोल सकते हैं प्रिंस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, ऐसे की महारत जिसने हासिल कर रखी है वो क्या है, हमारे फ्रांसिस बेक। ठीक है। नेक्स्ट इज बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज। बायोग्राफी क्या होगा कि जैसे मैं हूँ फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर किसी सेकंड पर्सन की लाइफ के बारे में लिखूं, उसके जन्म से लेकर उसकी पूरी लाइफ के बारे में, वो क्या होगी, बायोग्राफी। और ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या है कि मैं खुद ही अपने जीवन के ऊपर जन्म से लेकर और अब तक की जो लाइफ है उसको मैं खुद से लिखूं, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑटोबायोग्राफी। ठीक है। लाइक सैमुअल जॉनसन
की लाइफ के बारे में लिखा था जेम्स बॉसवेल ने, वो क्या होगी? बायोग्राफी। जेम्स बॉसवेल ने लिखा था लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन। एंड द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, वो एन फ्रैंक ने खुद लिखा था। सो दिस इज ऑटोबायोग्राफी। ठीक है। सो द नेक्स्ट इज ट्रैवल राइटिंग एंड मेमोइर्स। ट्रैवल राइटिंग और ट्रैवल लॉग्स दोनों सेम ही होते हैं। ठीक है। ट्रैवल कि कहीं भी हम जा रहे हैं, जो हिंदी में बोलते हैं इसे यात्रा वृतांत, डिस्क्राइब्स करेगा किसी प्लेस को, जहाँ जिस प्लेस को हम विजिट कर रहे हैं, वहाँ के कल्चर को, वहाँ के एक्सपीरियंस को, वहाँ के खाने को, वहाँ के ट्रेडिशन को, इन सब को। एंड मेमोयर क्या होगा कि किसी की लाइफ के बारे में एक स्पेशल इवेंट, उसे क्या बोलेंगे? मेमोयर। कि उसके जीवन की ये बहुत ही सुंदर घटना है, या खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में। ठीक है। मेमोयर क्या है? फोकस्ड ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट ऑफ स्पेसिफिक टाइम एंड इवेंट। फॉर एग्जाम्पल, ट्रेवल्स विद अ डंकी इन द सीवेंच बाय रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। नेक्स्ट इज हीरोइक प्रोज। हीरोइक प्रोज क्या होगा? ओरल और रिटन लेजेंड्स एंड टेल्स, की जो वर्बल हम स्टोरीज को एक्सप्लेन करते हैं। एंड ट्रेडिशनल एंड, ये क्या होते हैं? ऑफन अनोनिमस होते हैं, इनके राइटर्स किसी को पता नहीं होते। और क्या होंगे? ट्रेडिशनल होते हैं, इनके अंदर मिथ्स होते हैं, से सागास होते हैं, एपिक्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेवुल्फ। एंड द नेक्स्ट इज प्रोज पोइट्री। प्रोज पोइट्री, अब इसके अंदर देखो कॉन्ट्राडिक्ट करगी ना, प्रोज भी है और पोइट्री भी है। अब इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, और दिमाग के अंदर अच्छे से इसको समझ लेना। क्या होंगे ये? पोइटिक लैंग्वेज को जब हम प्रोज फॉर्म में लिखते हैं, उसे क्या बोलते हैं? प्रोज पोइट्री। कि यूज तो हम पोइटिक लैंग्वेज करेंगे, पर उसे लिखेंगे कैसे? प्रोज फॉर्म में। ठीक है। लैक्स लाइन ब्रेक ऑफ पोइट्री, इसके अंदर पोइट्री की तरह लाइनिंग वगैरह या फिर मतलब मीटर्स और वो कपलेट्स एंड उस फॉर्म में हम नहीं लिखेंगे। एम्फेसाइज इमेजरी, इमोशन, रिदम। ठीक है। और इसका बेस्ट एग्जांपल है चार्ल्स बॉडलेयर का पेरिस फिल्म। नेक्स्ट इज कि जो प्रोज का जो इवोल्यूशन है वो कैसे हुआ, क्योंकि शुरू शुरू के अंदर जो राइटिंग्स हैं, वो जो वर्क्स हैं, वो सारे किस में है? पोइटिक फॉर्म में, पोइट्री के अंदर। जैसे बेवुल्फ है, शेक्सपियर ने भी अपने सारे वर्क क्या है? पोइट्री फॉर्म में लिखे हैं। वो उस टाइम थोड़ा थोड़ा प्रोज फॉर्म आने लगा था, पर मेजर क्या है? पोइटिक फॉर्म ही थी उनकी सभी की। तो प्रोज फॉर्म्स है वो कैसे कैसे इवॉल्व हुई? प्रोज इवॉल्व फ्रॉम ओरल स्टोरी टेलिंग टू रिटन फॉर्म। उस टाइम लोगों के पास क्या था कि जो लैंग्वेज, हमें इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री तो बहुत अच्छे से पता है कि पहले क्या था, ओरल जो लिटरेचर है वही फेमस था। बट जब उनके पास स्पेसिफिक लैंग्वेज आई, इंग्लिश लैंग्वेज हुई या फिर फ्रेंच लैंग्वेज से ब्लेंड होके डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज का मिक्सअप होके क्या थोड़ा बहुत लिखने का जो ट्रेडिशन है वो शुरू हुआ। तो क्या सबसे पहले स्टोरी टेलिंग से, वर्बल स्टोरी टेलिंग से क्या है? राइटिंग फॉर्म शुरू हुई, और इसकी ग्रोथ हुई रेनेसा में और एज ऑफ एनलाइटनमेंट में। और अब की वर्ल्ड में क्या है? मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म है, वो रीडिफाइन करती है प्रोज की बाउंड्रीज को। अब क्या इम्पोर्टेंस क्या है प्रोज फॉर्म की, कि हम प्रोज लिखते क्यों हैं? अब जैसे मैं आपको बता रही हूँ या फिर वीडियो एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैं इसको पोएटिक लैंग्वेज में कैसे बोलूँगी? मेन क्वेश्चन ये है कि हमें प्रोज फॉर्म की ज़रूरत कैसे पड़ी? हर चीज़ तो पोइट्री का मेन मकसद लिखने का ये था कि वो थोड़ा माइंड को ऐसे
प्लेजर देती थी कि सुन के छोटी सी लाइंस के अंदर बहुत ही डीप मीनिंग वाली बातें। पर हम हमेशा तो पोइट्री यूज़ नहीं कर सकते, डेली लाइफ में भी नहीं यूज़ कर सकते। तो क्या है कि डोमिनेंट फॉर्म है अभी फ़िलहाल कंटेम्प्रेरी लिटरेचर के अंदर, और प्रोज फॉर्म क्या है, ईजी रहता है समझने में, लिखने में, इतना बहुत सी गहराई वाली बातें और ईजिली लिखने में। व्हीकल्स ऑफ आइडियाज़ एंड स्टोरीज एंड आर्ग्यूमेंट्स एंड, ये क्या है, प्रोज फॉर्म क्या है, सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करती हैं, कल्चर के बारे में, आइडेंटिटी के बारे में, और मेन्स क्या है, हमारे जो थॉट्स हैं या फिर जो हमारे आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको हम अच्छे से प्रोज फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कंक्लूजन। सो कंक्लूजन ऑफ द वीडियो इज कि प्रोज क्या है, बहुत ही डाइवर्स है और बहुत ही डायनेमिक फॉर्म है, एंड एनकम्पासेस ऑफ फिक्शन है, फैक्ट्स हैं, फिलोसफी भी है, क्रिएटिविटी भी है, और आज के ट्रेडिशन में बहुत फेमस फॉर्म। एंड क्वेश्चन फॉर you guys is, which form of prose do you like most and why? और इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। सो थैंक यू फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको लगे कि शेयर करनी चाहिए तो शेयर कीजिए, एंड आप मुझे ये भी बताइए कि मुझे क्या इम्प्रूव करना चाहिए, क्या नहीं। सो थैंक यू।